Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video we will discuss question number 8 of exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read the question. What question is saying? Question is saying 3 coins are tossed once. Find the probability of getting, नीचे कुछ several events हैं उनकी probability हमें निकालनी है. 3 कॉइन एक बार टॉस कराए गए हैं, ठीक है. मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, अगर अ सिंगल कॉइन इज़ टॉस 3 टाइम्स कहा जाए या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो ये सभी सेम हैं. इनके सभी के सैम्पल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम सेम होंगे. तो सबसे पहले हम बनाएंगे सैम्पल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको बनाना होगा सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस S when 3 coins are tossed we may get all heads or 2 heads and 1 tail or H T H T H H and 1 head 2 tails which can be arranged in 2 more ways like THT and TTH and last is TTT. So there are total of 8 outcomes. Now we have to find the probability of several events which are asked in the question. First of all, whenever you are going to give the answer, you have to write the formula of probability, not in every part but at least once. So write the formula for calculating probability. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. ये तो फॉर्मूला आपने एक बार लिखना है, हर पार्ट के लिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है तो आप लिखो P प्रोबेबिलिटी ऑफ. अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो आप ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल आउटकम आपको ऊपर लिखने होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखने होते हैं. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 8. ये जो हमने सैम्पल स्पेस बनाया है इसमें टोटल 8 आउटकम्स हैं. अब फेवरेबल आउटकम्स आपको देखना है, क्या कह रहा है 3 हेड्स. तो 3 हेड्स इसके फेवर में केवल एक ही आउटकम है फेवर में, तो आंसर होगा 1/8. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो फेवर में देखो कौन कौन से हैं, HHT, HTH एंड THH. इन तीनों केसेस में 2 हेड आए हुए हैं. हाँ, उनका ऑर्डर इधर उधर है बट नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं. तो फेवर में हुए 3 आउटकम और टोटल आउटकम्स हैं 8. तो आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड विल बी 3/8. Now third part. In third part we have to find at least 2 heads. इसको ध्यान से देखिएगा. We have to find probability in third part at least 2 heads. At least 2 heads का मतलब हुआ कम से कम 2 हेड होने चाहिए. मतलब जो आउटकम हो उसमें कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए, 2 हेड से कम नहीं होने चाहिए. मतलब कंडीशन कम पे लगाई गई है, 2 हेड कम से कम होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए. ज़्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. और अगर कॉइन 4 बार या 5 बार उछाला जाता तो 4 भी काउंट किया जाता और 5 भी काउंट किया जाता. लेकिन यहाँ कॉइन 3 ही बार उछाला गया है, तो आपको कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड वाले केस लेने हैं. ये तीनों केस लेने हैं. इन तीनों में 2 हेड आया है और तीनों हेड वाला केस भी लेना पड़ेगा. तो ये चारों आउटकम होंगे एटलीस्ट 2 हेड्स के फेवर में, क्योंकि ये ना इन तीनों में आया 2 हेड
और इसमें है 3 हेड। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड होने ही चाहिए, कम नहीं हो सकते। तो या तो 2 हेड हो, या तो 2 हेड हो या फिर 3 हेड हो। तो टोटल फेवर में आउटकम्स हो गए 4। तो आंसर आएगा 4/8 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। अब है आपका फोर्थ है। इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। अब देखो एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। या तो 2 हेड आए, या तो 2 हेड आए, ठीक है, यानी ये 3 केस हो गए। या फिर 1 हेड आए, ये 3 केस हो गए। या फिर एक भी हेड ना आए। जी हाँ, एक भी हेड ना आए ये फेवर में है, यानी टी फेवर में है। उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, यानी कंडीशन ज़्यादा पे लगाई है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। या तो 2 हेड हो, या 1 हो, या फिर 1 भी ना हो। तो कौन सा फेवर में नहीं है, एच फेवर में नहीं है, ठीक है। तो ये इवेंट आपके फेवर में नहीं है क्योंकि इसमें आ रहे हैं 3 हेड। तो आंसर फेवर में ये सातों हो गए, तो आंसर होगा 7/8। अब है फिफ्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, देखो किसकी निकालनी है, नो हेड मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए। नो हेड नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ना 1 बार, ना 2 बार, ना 3 बार। तो हमारे फेवर में केवल एक ही आउटकम है, टी। ये फेवर में है तो इसको लिख लेते हैं 1/8। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला 6th पार्ट है 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो है ये 6th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। सभी कॉइन्स पर टेल आए तभी 3 टेल आएंगे, और ऐसा आउटकम केवल एक ही है, टी। तो नो हेड कहे, ठीक है, तब भी वही था टी, और 3 टेल कहे तब भी वही है। तो आंसर दोनों का फेवरेबल आउटकम भी सेम है और दोनों का आंसर भी सेम है। अब देखो अगला, एग्जैक्टली 2 टेल्स। 2 टेल्स होने चाहिए एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स के फेवर में कौन कौन सा आ रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। इसके फेवर में देखो कौन कौन सा आ रहा है, जिसमें 2 टेल्स होंगे वो फेवर में आ रहे हैं। ये तीनों फेवर में हैं, तो ये 3 हुए फेवरेबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 8। और नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, नो टेल मतलब एक भी टेल नहीं आना चाहिए। एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो देखो इसके फेवर में केवल एक ही आउटकम है, एच। सिर्फ यही एक आउटकम है जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है, सारे हेड हैं। तो इसका आंसर होगा 8th पार्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, मतलब टेल नहीं आना चाहिए, सारे हेड होने चाहिए। तो फेवर में एक आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 8। अब है लास्ट पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने चाहिए, 2 टेल से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये जो टी है ये फेवर में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या तो 2 हो, या 1 टेल हो, या फिर 1 भी ना हो, पर यहाँ पे हैं 2 से ज़्यादा। तो ये फेवर में नहीं है, ये सारे फेवर में हैं। तो आपका इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 9th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 टेल्स। तो फेवर में आ गए आपके, अभी मैंने आपको बताया था 7 आउटकम फेवर में आ गए। टी को छोड़ देंगे तो 7 फेवर में हैं, टोटल 8 हैं। तो ये है आंसर आपका 9th पार्ट का। तो ये सभी पार्ट के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।